हेलो फ्रेंड्स, दिस इज आदित्य। हम बात करने वाले हैं टिकर टेप वेबसाइट के बारे में, जो कि एक स्क्रीनर है जिसमें आप किसी भी स्टॉक्स का फंडामेंटल एनालिसिस कर सकते हैं। जिसमें आप किसी भी स्टॉक्स का मैक्सिमम चार्ट्स और डे वाइज चार्ट्स, पीबी रेशियो, पी रेशियो, फेस वैल्यू, मार्केट कैप, हाई एंड लो और बैलेंस शीट, प्रोमोटर्स होल्डिंग, FIDIs का होल्डिंग, सब कुछ आप इसमें एनालिसिस कर सकते हैं। जिसके लिए अपने गूगल पे आकर सर्च कर लेना होगा टिकर टेप। आपके सामने जो ये पहला वेबसाइट दिख रहा होगा इस लोगो वाला, इसको आपको ओपन कर लेना है। अब आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा, जिसमें आपको दिख रहा होगा ऊपर एक पट्टी चल रहा है जिसमें कई सारी कंपनी को लिस्टेड किया गया है। तो यहाँ से भी आप किसी भी कंपनी को आप यहाँ से देख सकते हैं। जैसे HDFC भी दिख रहा होगा, हिंदुस्तान यूनिलीवर भी दिख रहा होगा, इंडिगो दिख रहा होगा। कई सारी कंपनीज आपको यहाँ पर शो किए जाएगी, जिससे आप यहाँ से भी आप उसका एनालिसिस कर सकते हैं। जैसे मैं इंडिगो को सर्च करूँ तो आप यहाँ पे सीधे आपको क्लिक कर देना होगा, और क्लिक करके उसके बारे में आप यहाँ से रीड कर सकते हैं। अगर इसको फुल स्क्रीन करना चाहते हैं तो आपको इस आइकन पे आकर इसे फुल स्क्रीन कर लेना है। तो यहाँ से फुल स्क्रीन भी आप करके इसे रीड कर सकते हैं, इससे सारी इन्फॉर्मेशन आपको निकाल सकते हैं। अगर आप डायरेक्टली किसी कंपनी को सर्च करना चाहते हैं तो आपको इस सर्च बारे में आकर आपको कंपनी को सर्च कर लेना है। जैसे मैं यहाँ सर्च करने वाला हूँ टाटा मोटर। तो यहाँ से आपको ऐड कर लेना होगा इसको। अब यहाँ से साइट ओपन हो जाएगी। अब आपके सामने कुछ दिख रहा होगा, दो सेक्शन में दिख रहा है, इस साइड का लेफ्ट सेक्शन और राइट सेक्शन। तो पहले लेफ्ट सेक्शन का बात कर ले हम लोग। तो टाटा मोटर्स क्या काम करते हैं, क्या परफॉर्मेंस है, वैल्यूएशन क्या है, ग्रोथ क्या है इसका, फ्यूचर्स में प्रॉफिटेबिलिटी देख सकते हैं, एंट्री पॉइंट है। और इसको अभी रेड फ्लैग मिला है। रेड फ्लैग का मतलब ये है कि अभी इसका परफॉर्मेंस सही नहीं है, इसको रेड फ्लैग मिला है। अगर मार्केट इसका बुलिश होने वाला होता है, इसे ग्रीन फ्लैग मिलता। तब इसके एंट्री पॉइंट को भी रीड कर सकते हैं, और कई सारे ऑप्शंस दिया गया है जिससे आप यहाँ से रीड करके कई सारे डेटास को आप समझ सकते हैं। अगर लेफ्ट साइड की बात करें, इसमें ओवरव्यू, सेंटीमेंट, फोरकास्ट, फाइनेंशियल, पीयर्स, होल्डिंग, इवेंट एंड न्यूज़, इस सारे सेक्शंस को दिया गया है जिससे आप इसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। अगर ओवरव्यू की बात करें, इसमें कंपनी का हाई लो क्या गया है, डे हाई डे लो देख सकते हैं, वीकली देख सकते हैं, और मंथली चार्ट देख सकते हैं, ईयरली चार्ट देख सकते हैं, और मैक्सिमम चार्ट्स को भी देख सकते हैं। अगर डे की बात करें तो डे में भी हाई लगा है 685.75 का, और लो लगा है 678.60 का, और रिटर्न 1 डे का रिटर्न देख सकते हैं। अगर ईयरली करें तो ईयरली के लिए आपका चार्ट भी चेंज होगा, और हाई और लो भी चेंज हो जाएगा। और रिटर्न अगर 1 ईयर की बात करें तो वो 29% का लॉस दिख रहा है। अगर मैक्सिमम चार्ट की बात करें तो यहाँ से मैक्सिमम चार्ट्स को आप भी यहाँ से रेट कर सकते हैं, तो आप इसका मैक्सिमम चार्ट यहाँ से देख सकते हैं। अगर इसमें एक अच्छा फीचर दिया गया है जिससे उसके लो मार्कर का हाई मार्कर पर चार्ट देखना चाहते हैं, कितना % इंक्रीज किया है, उसे आप यहाँ से देख सकते हैं। अगर आप इस लो से अगर इस हाई को देखना चाहते हैं, यहाँ से लो से क्लिक करके आप हाई तक इसे ले जाएंगे, तो उसका रिटर्न देख सकते हैं 1481.75% का इंक्रीज दिया गया है पिछले 4 साल में। तो 2020 मार्च से लेकर 2024 जुलाई तक का देख सकते हैं चार्ट की कितना % का इंक्रीज आया गया है। अगर इसको लॉस देखना चाहते हैं तो लॉस पे क्लिक यहाँ से दिख करके हाई से लो को मार्क करें तो इसको लॉस भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इसके चार्ट के बारे में आप यहाँ से एनालिसिस कर सकते हैं। अगर SIP देखना चाहते हैं, अगर इसमें SIP आप किए होते हैं तो आप SIP का यहाँ से भी चार्ट को देखने को मिल सकता है। अगर सेंटीमेंट यहाँ से और चीज़ देख सकते हैं, इसकी पी रेशियो, डिविडेंड यील्ड क्या है, पी सेक्टर क्या है, और पीबी सेक्टर रेशियोज क्या है, और सेक्टर डिविडेंड यील्ड। इसका मतलब ये हुआ कि इस कंपनी का जो होगा पीबी रेशियो और डिविडेंड उससे भी शो कर देख सकते हैं यहाँ से। और सेक्टर्स कंपेरिजन कर कभी इसको पी रेशियो और डिविडेंड यील्ड को देख सकते हैं। दोनों पॉइंट दिया गया है। अगर आगे स्क्रॉल करें तो कई सारे रेशियोज़ के बारे में भी दिया गया है, उसे पढ़ सकते हैं। और
सारी इंफॉर्मेशन यहाँ से देख सकते हैं। कंपनी प्रोफाइल के बारे में भी देख सकते हैं, कंपनी क्या करती है उसे रिलेटेड यहाँ पे इंफॉर्मेशन दिया गया है, उसे यहाँ से रेट कर सकते हैं। जैसे दिया गया है टाटा मोटर लिमिटेड इज़ एन ऑटोमोबाइल कंपनी एंगेज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ मोटर व्हीकल्स, मतलब ये गाड़ी बनाने काम करती, 4 व्हीलर्स बनाने का काम करती है ये कंपनी। अगर पीयर्स की बात करें तो पीयर्स में शो कर रहा है कि इसके जो कॉम्पिटिटर है वो कौन सी कंपनी है, उसको भी यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे मारुति सुजुकी है, महिंद्रा है और हुंडई है, इसके कंपटीटर है। उसके पी रेशियो, पीबी रेशियो, मार्केट कैप, वैल्यूएशन आप कंपैरिजन करके समझ सकते हैं कि किस कंपनी इसमें ग्रोथ आने वाली है, कौन सी कंपनी में ग्रोथ नहीं आने वाली है। और भी स्क्रॉल करके इन्फॉर्मेशन आप यहाँ से रीड कर सकते हैं। यहाँ से सेंटीमेंट की बात करें तो इसको सेंटीमेंट के बारे में पढ़ सकते हैं। फोरकास्ट के बारे में बात करें तो इसका फोरकास्ट सेक्शन जो उसके बारे में यहाँ से रीड कर सकते हैं, इसका ग्राफ रीड कर सकते हैं। और भी कई सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे दिया गया है, उसे आप यहाँ पे रीड कर सकते हैं। अगर फाइनेंशियल्स की बात करें तो यहाँ से आपको बैलेंस शीट पढ़ने को मिल जाएगा, कैश फ्लो पढ़ने को मिल जाएगा। जैसे बैलेंस शीट पे क्लिक करें तो इसका बैलेंस शीट यहाँ से आप रीड कर सकते हैं कि क्या एसेट है, क्या लायबिलिटीज़ है, टोटल एसेट, करेंट एसेट क्या है, इस सारी चीज़ों का आप यहाँ से रीड कर सकते हैं। जैसे टोटल एसेट दिया गया है कि टाइम टू टाइम क्या हो रहा है, इंक्रीज़ किया गया है। करंट लायबिलिटीज़ की बात करें तो करंट लायबिलिटीज़ देख सकते हैं, ये जो भी इंफॉर्मेशन दिया गया ईयरली वाइज दिया गया है, यहाँ पे देख सकते हैं। फाइनल ईयर 2022, फाइनल ईयर 2023 या 24 का दिया गया है। और 2021 इसे स्क्रॉल करेंगे साइड से, इसको भी आपको देखने को मिल जाएगा। नॉन करंट लायबिलिटीज़ को देख सकते हैं, टोटल लायबिलिटीज़ यहाँ पे देख सकते हैं क्या है, इससे आप इस डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं। अगर इसको डाउनलोड कर सकते हैं PDF के रूप में तो यहाँ पे इसका जो रिपोर्ट्स होगा एनुअल से आप पे रीड कर सकते हैं। तो इस सेक्शन को भी छोड़ देता हूँ मैं, क्योंकि इसमें जो PDF इसको आपको पूरा रीड करना होगा, तो इससे हम आगे चढ़ते हैं। पीयर्स का बात करें तो यहाँ से पीयर्स में आप देख सकते हैं कि कंपनीज के बारे में यहाँ पे इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं कि इसके जो कंपटीटर है उसमें कौन कौन सी कंपनीज आती है, क्या पी रेशियो, पीबी रेशियो, डिविडेंड क्या है, इसे आप कंपेरिजन कर सकते हैं। अगर टेक्निकल पे क्लिक करेंगे तो इसका टेक्निकल भी देख सकते हैं, कंपेरिजन कर सकते हैं इसका, और फोरकास्ट भी यहाँ पे उसका कंपेरिजन कर सकते हैं। अब मेन आता है हमारा होल्डिंग्स, और इसका जो कंपटीटर है यहाँ पे उसे मिनिमम 3 कंपनी का आप यहाँ पे कंपैरिजन कर सकते हैं टेक्निकल वाइज। जैसे अगर यहाँ पे टाटा मोटर्स है, मारुति है, महिंद्रा है, अगर चाहते हैं कि यहाँ से मारुति हटा के मैं यहाँ पे हुंडई कर दूँ तो आप यहाँ से हुंडई भी सर्च कर सकते हैं। तो यहाँ पे हुंडई का चार्ट्स लग जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे सर्च करने वाला हूँ हुंडई, तो यहाँ हुंडई मोटर्स का आ गया है, तो यहाँ से मैं हुंडई मोटर्स का यहाँ से चार्ट लगा सकता हूँ। यहाँ रजिस्ट्रेशन करने के लिए बोल रहा है तो मैं यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नहीं करूँगा, इसे बैक कर ले रहा हूँ। अगर आपको करना होगा तो आप रजिस्ट्रेशन करके OTP आएगा, यहाँ पे OTP फिल कर देंगे, वहाँ से हो जाएगा। तभी आप देख सकते हैं कि 3 जो कंपनीज है, टाटा मोटर, मारुति, महिंद्रा, इसका क्या चार्ट्स है, उससे यहाँ से कंपेरिजन कर सकते हैं क्या परफॉर्मेंस दिया गया है पिछले ईयर से। इसमें रेड कलर जो शो कर रहा है, पिंक एक्चुअली है, तो ये महिंद्रा के लिए है। और जो यहाँ पे जो कलर दिख रहा है स्काई ब्लू, इसको यहाँ पे देख सकते हैं मारुति का है, जो ब्लू कलर का वो टाटा मोटर्स का है, जिसको यहाँ से कंपेयर कर सकते हैं। और प्रोमोटर्स की बात करें तो यहाँ से प्रोमोटर्स का देख सकते हैं। और होल्डिंग्स की बात करें तो होल्डिंग्स में प्रोमोटर्स का होल्डिंग और FIDIs का होल्डिंग और रिटेलर्स का होल्डिंग आप से देख सकते हैं। जैसे यहाँ दिया गया टोटल प्रोमोटर्स का जो होल्डिंग है 42% है, म्यूचुअल फंड इसमें स्टेक बनाया अपना 10% है, लगभग ये 11% का आसपास आ जाता है। तो 11% का स्टेक म्यूचुअल फंड बनाया है। अदर डोमेस्टिक जो इंडस्ट्रीज है, इंस्टीट्यूशंस है, उसका जो होल्डिंग है 5.85, बेसिकली यही FIDIs की बात की जा रही है। तो ये DIs का होल्डिंग है 5.84% और फॉरेन इंस्टीट्यूशन जो DIFIs का होल्डिंग्स है तो 80-66% जो है FIs लोग यहाँ पे होल्डिंग बनाए हुए हैं। रिटेलर्स में हम लोग आ जाते हैं, जैसे जो कॉमन जो रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं उसमें ये आ जाएंगे। तो 21.97% रिटेलर्स यहाँ पे इन्वेस्टेड हैं। अगर यहाँ चार्ट की बात करते हैं, आप इसका चार्ट्स के बारे में यहाँ पे रेट कर सकते हैं। यहाँ जैसे अभी FIs के चार्ट दिए गए हैं कि क्या इंक्रीजमेंट आया हुआ है। अगर यहाँ से आप इसका FIs का हटा के DIs का भी यहाँ पे आप चार्ट लगा सकते हैं। इसके लिए आपको फिर से लॉगिन करना होगा, तो हम इसे हटा देते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट जो भी उसी रहने देते हैं। ऐसे आप इवेंट्स को यहाँ पे रीड कर सकते हैं। इससे रिलेटेड क्या न्यूज़ है उसे भी आप यहाँ से
न्यूज़ पर क्लिक करके रीड कर सकते हैं। इस प्रकार से आप किसी भी कंपनी का एनालिसिस कर सकते हैं, जिसमें आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि इसे थोड़ा कम्प्लेक्स वे में डिज़ाइन किया गया है। अगर आगे बात करें, जैसे अगर बैक कर लें हम लोग, तो मोड के ऑप्शन में जाकर यहाँ से कई सारे ऑप्शन दिया गया है। जैसे अगर ETFs के बारे में आप इन्फॉर्मेशन निकालना चाहते हैं तो यहाँ से ETF पर क्लिक कर निकाल सकते हैं। ऐसे सिमिलरली म्यूचुअल फंड्स के निकाल सकते हैं, गोल्ड का भी निकाल सकते हैं, और कई सारे ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है, उससे रिलेटेड आप इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। जैसे मैं ETF पे क्लिक करूँ, यहाँ पे कई सारे ETFs का लिस्ट आ चुका है, जिसमें से आप किसी भी ETF को सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर सर्च कर सकते हैं। जैसे मैं गोल्ड ETF को सर्च करने वाला हूँ, तो गोल्ड ETF सर्च कर लेंगे, तो यहाँ से आपके गोल्ड से रिलेटेड जितने भी ETFs होंगे, जितने भी कंपनी गोल्ड ETFs के होंगे, ये सारे लिस्टेड हो जाएंगे। यहाँ पे आप उसे सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ से UTI का मैं गोल्ड ETF सेलेक्ट कर लिया हूँ, तो यहाँ उसका जो ओवरव्यू होगा, जो भी आपका सेंटीमेंट, फोरकास्ट और फाइनेंशियल्स होगा, सब आपको देखने को यहाँ से मिल जाएगा, और इसके रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होगा आप रीड कर सकते हैं। इस टाइप से आप किसी भी स्टॉक्स का या फिर किसी भी ETFs का, म्यूचुअल फंड का आप यहाँ से एनालिसिस कर सकते हैं।